दोस्तों, सच्चाई देखनी है तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि आज की ब्रेकिंग खबर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को जड़ से हिलाकर रख दिया है। मिडल ईस्ट में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। महीनों पुरानी दुश्मनी, धमकियां और न्यूक्लियर युद्ध का डर अचानक एक कागज के टुकड़े पर आकर रुक गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इन्हें एक ऐतिहासिक 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर कर दिए है। समझौते का सीधा मकसद है कि वेस्ट एशिया में चल रहे भयानक संघर्ष को खत्म कर देना और तनाव को कम कर देना। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। अमेरिका और ईरान तो टेबल पर बैठकर हाथ मिला रहे हैं, लेकिन क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये ईरान US डील मंजूर है? इजराइल इस पीस समझौते को मानेगा या फिर वो इसे अपने अस्तित्व के लिए एक खतरा मानकर मिडल ईस्ट को एक नए युद्ध की आग में झोंक देगा? क्या अमेरिका के दबाव में इजराइल, लेबनान और हमास पर अपने ताबड़तोड़ हमला रोकेगा? अगले कुछ मिनटों में हम डिकोड करेंगे इस ऐतिहासिक ट्रंप ईरान डील की एक एक शर्त, $300 बिलियन का वो सीक्रेट प्लान और इजराइल की वो रणनीति जो इस पूरे समझौते की धज्जियां उड़ा सकती है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि कूटनीति की ये उड़ान बहुत ही तूफानी होने वाली है। दोस्तों, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जो डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में ईरान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे, आज वही ट्रंप जून 2026 में ईरान के राष्ट्रपति के साथ एक टेबल पर बैठे हैं। आखिर इस 14 पॉइंट MOU में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है? इस समझौते का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मिलिट्री सीज फायर। समझौते के अनुसार दोनों देशों और उनके सहयोगी ने सभी मोर्चों पर तुरंत दुश्मनी और हमले रोकने की सहमति जता दी है। और सबसे बड़ी बात, इस समझौते में स्पष्ट रूप से लेबनान का जिक्र किया गया है। यानी अमेरिका ने ईरान को आश्वासन दिया है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लेबनान और अन्य मोर्चों पर शांति बहाल करेगा और बदले में ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को शांत रखेगा। दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की कसम खाई है। लेकिन दोस्तों, ये शांति मुफ्त में नहीं मिली है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक खेल है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे अमेरिका ने ईरान पर से सारे प्रतिबंध हटाने और $300 बिलियन की बारिश करने का प्लान बनाया है। अगर आपको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की ऐसे ही गहरी इनसाइड स्टोरीज को डिकोड करना पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं इस डील के दूसरे सबसे बड़े हिस्से की तरफ, पैसे और पावर का खेल। ईरान सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस की मार झेल रहा है। इसकी इकोनॉमी लगभग बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन ये MOU ईरान के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। डील के मुताबिक अमेरिका अगले सिर्फ 1 महीने के भीतर ईरान पर अपनी नेवल नाकाबंदी और कई बड़े प्रतिबंध हटाना शुरू कर देगा। इसके बदले में ईरान ने वादा किया है कि वह दुनिया की सबसे अहम व्यापारिक रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित और टोल फ्री रास्ता देगा। आपको बता दूं कि दुनिया का 20% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, इस डील में ईरान के पूर्ण निर्माण और विकास के लिए $300 बिलियन का प्रस्ताव लिखा गया है। साथ ही अमेरिका ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध हटाएगा और फ्रीज किए गए ईरानी फंड्स को वापस करना शुरू कर देगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अरे ईरान को इतनी छूट मिल गई तो क्या वो परमाणु बम नहीं बना लेगा? यहीं पर ट्रंप ने अपनी शर्त रखी। न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वे परमाणु हथियार न तो खरीदेगा न ही बनाएगा। जब तक कोई अंतिम समाधान नहीं निकल जाता तब तक ईरान के मौजूदा परमाणु कार्यक्रम उसी स्थिति में रहेंगे और उस पर IAEA की कड़ी निगरानी होगी। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि जो जून 2026 में साइन हुआ है ये कोई पक्की संधि या ट्रीटी नहीं है, बल्कि एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। यानी ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क यानी ढांचा है। असली चुनौती तो अब शुरू होगी। समझौते में पार्ट टू फाइनल एग्रीमेंट तय किया गया है। दोनों देश के पास सिर्फ 60 दिनों का समय है। इन 60 दिनों के भीतर उन्हें इस ढांचे को स्थायी और कानूनी रूप से बाध्यकारी यानी लीगली बाइंडिंग संधि में बदलना होगा। और सबसे बड़ी बात,
अंतिम संधि को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के जरिए रेटिफाई यानी मंजूरी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ऐसा हो गया तो ये मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल देगा, यानी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल सकता है दोस्तों। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? क्या दुनिया का एक ऐसा देश चुप बैठेगा जिसके अस्तित्व की लड़ाई सीधे ईरान से है? यहाँ एंट्री होती है इस पूरे खेल के सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड की, बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप और पेजेश्कियन ने भले ही कागज पर साइन कर दिए हो, लेकिन मिडिल ईस्ट की जमीन पर असली फैसला इजराइल के हाथ में है। आपने इस वीडियो की शुरुआत में जो 3 सवाल सोचे थे, आइए अब एक एक करके उनका ऑपरेशन करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या नेतन्याहू को ये ईरान यूएस डील मंजूर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। नेतन्याहू ने हमेशा से ईरान की किसी भी न्यूक्लियर डील का कड़ा विरोध किया है। याद कीजिए 2018 का वक्त, जब ट्रंप ने ओबामा युग की न्यूक्लियर डील को तोड़ा था, तो सबसे ज्यादा तालियां नेतन्याहू ने ही बजाई थी। आज जब ट्रंप खुद ईरान के साथ $300 बिलियन के पैकेज और प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं, तो नेतन्याहू इसे इजराइल की पीठ में छुरा घोंपने जैसा मान रहे हैं। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर से बैन हटने का मतलब है कि वह पैसे सीधा हमास, हिजबुल्ला और हुतियों के पास जाएगा। सवाल नंबर 2, क्या इजराइल इस पीस समझौते को मानेगा? कूटनीति की कड़वी सच्चाई ये है कि इजराइल इस एमओयू का हिस्सा नहीं है। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बहुत साफ है, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, किसी कागज के टुकड़े के भरोसे नहीं। अगर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जरा से भी भनक लगी कि ईरान गुप्त रूप से अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बढ़ा रहा है या आईएईए की आंखों में धूल झोंक रहा है, तो इजराइल अमेरिका की परवाह किए बिना ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल इस डील को सिर्फ अमेरिका का राजनीतिक स्टंट मानकर किनारे कर सकता है। सवाल नंबर 3, क्या इजराइल लेबनान और हमास पर हमले रोकेगा? समझौते में साफ तौर पर लेबनान सहित सभी मोर्चों पर मिलिट्री सीजफायर की बात की गई है, लेकिन क्या नेतन्याहू अपनी सेना को पीछे हटाएंगे? हमास और हिजबुल्ला यानी लेबनान इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट है। जब तक इजराइल के बंधक सुरक्षित वापस नहीं आ जाते और लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला पूरी तरह पीछे नहीं हट जाता, तो इजराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं रोकेगा। नेतन्याहू कह सकते हैं कि डील अमेरिका और ईरान के बीच हुई है, हमारे और हमास हिजबुल्ला के बीच नहीं। इसीलिए अमेरिका के अत्यधिक दबाव के बावजूद इजराइल शायद कुछ समय के लिए टैक्टिकल पॉज ले ले, लेकिन वह पूरी तरह से हमले रोकने को तैयार ही नहीं होगा। दोस्तों, जून 2026 का यह ट्रंप ईरान एमओयू एक ऐतिहासिक पहल जरूर है, लेकिन यह एक कांच के घर जैसा है जिस पर इजराइल कभी भी पत्थर मार सकता है। आने वाले 60 दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद क्रिटिकल होने वाले हैं दोस्तों। अगर ये डील यूएनएससी से पास हो गई और जमीन पर लागू हो गई, तो यह मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर इसराइल ने इससे मानने से इनकार कर दिया और लेबनान या ईरान पर कोई बड़ा हमला कर दिया, तो ये डील 1 सेकंड में राख के ढेर में बदल जाएगी। दोस्तों, अब आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ये डील करके इजराइल यानी नेतन्याहू को धोखा दिया है? और क्या इजराइल अमेरिका के दबाव में आकर लेबनान और हमास पर हमले रोक देगा? अपना गुस्सा, अपना नजरिया और अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये डीप डाइव ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।